जब से नरसिम्हा मूवी देख के आया हूँ ना, महाकाल नरसिम्हा मूवी को, तब से ना मन में ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय इतना गूंज रहा है भाई। मतलब ना भक्त प्रहलाद की भक्ति को, म्यूजिक को, एनिमेशन को देख के ना मन एकदम प्रफुल्लित हो गया भाई। फिल्म में कितने बार ही हो गए जब आंखों से आंसू आ जाते हैं भाई, जब देखते हैं ना कि वो ऋषि कश्यप को दिखाया जा रहा है, वो विष्णु जी की विशाल मूर्ति, सतयुग का वो माहौल। भाई सच में लगता है कि सच में हम सतयुग में पहुंच चुके हैं। श्रीमन नारायण के वो जो चरण कमल देखते हैं, हम उनकी वाणी सुनते हैं, एनिमेशन भाई साहब आंखों से आंसू जाते हैं। और जो भक्त प्रहलाद के जिन्होंने आवाज दिया है ना, उनके आवाज इतना मधुर है और सौम्य भाव है उसमें ना कि भाई सच में देख के आनंदित हो जाता है मन। तो फिल्म का जो है क्या ही बोलूं मैं, इतना अच्छा फिल्म है। इसको तो अपने बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, बच्चों, हर किसी को देखना चाहिए। बता रहा हूँ मैं, सभी को दिखाओ ये फिल्म, बता रहा हूँ। ये फिल्म सक्सेसफुल होनी चाहिए, होगी भी। हमारे कहने ना कहने से क्या होता है, जय जिस पर जो श्री राम की कृपा है वो तो सक्सेसफुल होना ही है उसका, तो वही बात है। तो भाई ये फिल्म सक्सेसफुल होगी भी। तो इस फिल्म के बारे में ये कुछ बात करते हो कि इस फिल्म मैंने नोटिस किया, जैसे कि देखिए फिल्म के शुरुआत में ही जो है हम देखते हैं कि माता अदिति, जो कि असुरों की, दानवों की माता होती है, वो ऋषि कश्यप की पत्नी होती है, जो कि दक्ष की पुत्री होती है। तो माता जो है अदिति और अदिति, दो माओं का चर्चा ज्यादा होता है। जहाँ अदिति माता जो है देवताओं की माता होती है, ऋषि कश्यप की पत्नी होती है, वही माता अदिति जो है दानवों की और असुरों की माता कहलाती है, वो भी ऋषि कश्यप की पत्नी होती है। तो इसका संबंध आता है कि ऋषि कश्यप एक बार संध्या कालीन जो है संध्या वंदन कर रहे होते हैं, तब माता दीदी के अंदर जो है काम भावना, काम वासना की इच्छा उत्पन्न होती है। वो बोलती है कि कामदेव ने मेरे मन को वश में कर लिया है, इसलिए प्रकृति देव मुझे संतुष्ट कीजिए, मुझे भी जो है पुत्र को प्रदान कीजिए। तब ऋषि कश्यप कहते हैं कि संध्याकालीन समय है, यहाँ पे जो है भूत प्रेत पिशाचों का जो है समय होता है, यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जाएं जो है अधिक जो है यहाँ पे प्रभावित होती है। तो इसलिए जो है आप इस समय जो है ये सब चीज़ों की इच्छा ना रखिए। लेकिन वो बोलती हैं कि इसका तो मेरे मन में इच्छा है, तो मैं इसको नहीं, मतलब अपने अंदर जो है नहीं रोक पा रही हूँ। तब स्त्री हट का नाम देते हुए जो है उनका जो है इच्छाओं की पूर्ति करता है ऋषि कश्यप। तब वो बाद में स्नान कर जाते हैं, तब वो माता दीदी को कहते हैं कि मूर्ख नारी, तुम्हारे चक्कर में जो है तुम्हारे गर्भ में 2 असुर बच्चों ने जो है स्थान ले लिया है और वो जो है महाभयंकर असुरों के रूप में जन्म लेंगे। तब माता दीदी को पछतावा होता है। तब इसीलिए कहा जाता है, इससे शास्त्रों में कहा गया है कि संध्याकालीन जो है नर नारी में संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि संध्याकालीन में जो नकारात्मक ऊर्जाएं जो है एक्टिव होती है। इसलिए जो है जो बच्चा पैदा होगा वो एकदम नकारात्मक गुण का, तामसिक गुण का होगा, आसुरिक गुण का होगा। तो इसी संध्याकालीन में जो है उन दोनों के मिलन से, ऋषि कश्यप और माता दीदी के मिलन से उत्पन्न होते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो सोचिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक दिव्य ऋषि जो कि ऋषि कश्यप है, सप्तऋषि में जब आते हैं, देवताओं के पिता कहे जाते हैं और दानवों के भी, तो उनके द्वारा सात्विक कर्म के आचरण के द्वारा भी उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होता है वो राक्षस हो जाता है। और वही सेकेंड पर्पस में अगर देखें हम लोग, दूसरा पर्सपेक्टिव जो मूवी में दिखाते हैं कि एक राक्षस जो कि हिरण्यकश्यप जैसा महान बड़ा राक्षस है, तामसिक गुणों से है, उनकी पत्नी कयाधु, वो जब गर्भवती होती है तब हिरण्यकश्यप को तपस्या करने चला जाता है। तब इंद्रदेव जो है उनका हरण करके ले जा रहे होते हैं। तब श्रीवन जो है नारद जी समझाते हैं इंद्रदेव को। तब इंद्रदेव जो है कयाधु जी को छोड़ देते हैं। तब नारद जी उन्हें अपने साथ एक जो है वन में लेके, फिर बोला एक आश्रम में लेके जाते हैं और श्रीमन नारायण के मंत्र जाप का, उनके जो है धर्म के प्रचार का जो है शिक्षा दीक्षा देते हैं। और उस समय जो है प्रहलाद जी गर्भ में होते हैं। सोचो, एक साइड जो है ऋषि कश्यप जैसे महानतम ऋषि से उत्पन्न होता है हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जैसे राक्षस, वही भी हिरण्यकश्यप जैसे बहुत बड़े जो तामसिक गुण के व्यक्तित्व से, राक्षस से जो है उसके जो संतान होती है प्रहलाद, वो गर्भ में होती है माता कयाधु के। तब नारद जी के शिक्षा दीक्षा से, सात्विक गुण से, श्रीमन नारायण के जाप से, सोचिए वो जब पैदा होता है तो एक भक्त के रूप में जो है असुर कुल में एक श्रीमन नारायण का जो है भक्त रूप में वो जन्म लेते हैं और नारद जी उन्हें मंत्र देते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से सोचिए, ये उल्टा ही हुआ एक तरह सोचोगे तो। बोला जाता है ना कि एक राक्षस के घर में एक देव पैदा हो गया और एक देवता समान ऋषि के घर में एक राक्षस पैदा हो गया। तो ये बोलते हैं ना कि बैलेंस, इधर का उधर में जो 50-50% दोनों साइड होता है ना, तो यही होता है बैलेंस। इसी को बोला जाता है कि परिवर्तन। तो इस प्रकार सोच सकते हैं आप, कितना अच्छा शिक्षा देता है हमारे शास्त्र, हमारे जो पुराण है हमें, कि आप जो कितने भी सात्विक हो, अगर आप आचरण सही नहीं होगा तो आपके जो पुत्र पुत्रियां होंगी वो भी जो है तामसिक गुण के, आसुरिक गुण के पैदा होंगे। और आप कितने भी जो है बुरे कर्म करें, अगर आपके जो है पत्नी या फिर जो गर्भधारण के समय आपको अगर अच्छा सात्विक शिक्षा दिया जाए तो आपके जो पुत्र होने वाले हो तो उनमें सात्विक गुण आएगा और वो सदाचार की भावना के साथ जन्म लेगा। तो यही हमें मूवी सिखाती है कि एक ऋषि के घर में एक असुर पैदा होता है और वहीं एक असुर के घर में सबसे महानतम हरिभक्त पैदा होते हैं।
तो ये फ़िल्म जो है सभी को देखनी चाहिए। और इस फ़िल्म की विज़ुअल की क्या बात करें भाई, मतलब इतना ज़्यादा ज़बरदस्त म्यूज़िक, इतना ज़बरदस्त एक्शन और जो एनिमेशन है ना, सच में लगता है कि भाई हम सतयुग में पहुँच चुके हैं। कुल मिला के इस वीडियो का जो कंक्लूज़न की बात करें, इसमें यही समझाया जा रहा है कि आप सात्विक हो या फिर आप तामसिक हो। जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है ना, किसी भी जो महिलाओं के लिए वो इतना आवश्यक होता है, और जो पति-पत्नी में जो संबंध होता है वो सात्विक रूप से होने चाहिए। अगर आप समय का, तिथि का, सिचुएशन का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके जो पुत्र-पुत्रियाँ होंगी वो तामसिक गुणों के होंगे, और वहीं आप जो है संस्कारों का, समय का जो है शालीनता का ध्यान रखेंगे तो आपके जो पुत्र-पुत्रियाँ होंगी वो आपके वैवाहिक संबंध उचित जो है धर्मानुकूल बनने पर एक जो है गुणवान, सदाचारी और धर्माचरण करने वाले इस प्रकार से वो जन्म लेंगे। तो बहुत बड़ा अच्छा शिक्षा ये मूवी देती है, जो कि आज के जो नवयुवक है, जो कि वैवाहिक जीवन का जो है पालन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा शिक्षा का मार्ग है कि आप जो है संबंध इस समय बनाएँ और अपने आप को सात्विक से बनाएँ, जिससे आपके पुत्र-पुत्रियाँ स्वास्थ्यवर्धक, सुखी और बुद्धिमान पैदा हो। और इस प्रकार से आप धर्म आचरण करते शास्त्रों के मत से अपना जीवन का उचित पालन कर सकते हैं, जिससे आपको जो है एक अच्छा वैवाहिक जीवन मिल सकता है। तो ये वैवाहिक जीवन वालों के लिए अच्छा संस्कारी शिक्षा जो है महाता नरसिम्हा मूवी से मिलता है। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।